लोग इसको कटाक्ष भी करते हैं कि आप वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष नहीं हैं। हम लोग इस पर काफी ज्यादा काम भी कर रहे हैं और चिट्ठी जब वार्ता के लेकर के हम लोग जारी करवा लिए हैं कि हम लोग को वार्ता में बैठना है। ये जो है एक चिट्ठी रिसीव कराते हैं और कहते हैं कि हम लोग 5 तारीख से आंदोलन करेंगे, जबकि जो है वार्ता करने जा रही है और इसके लेकर के सीएम सर भी पूरी तरह से सहमति दे चुके हैं। उसी समय फिर राज्यपाल महोदय से एक बार मिलते हैं, फिर लिखते हैं ग्रुप में प्रदेश अध्यक्ष मिथुन कुमार यादव। आपको तो डूब मरना चाहिए शर्म से। पंचायत सहायक के आंदोलन के बीच में मतभेद, कल आपको समाचार हम दिखाने का प्रयास किए थे, जिसमें ये दिखाया गया था कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप जी के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री के आवास घेरने की बात कही जा रही थी, जिसको लेकर आज हम लोग दूसरे पक्ष के जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जो पंचायत सहायक के को लीड कर रहे हैं बालदेव करमाली जी जो लीड कर रहे हैं, हम लोग उनसे भी खास बातचीत करेंगे और उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर जो विवाद चल रहा है, विवाद के बीच में दो तरह की बातें सामने आ रही। एक पक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव नहीं होगा, वही दूसरे पक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। हम लोग जानना चाहेंगे। बालदेव जी, न्यूज 100 में आपका स्वागत। धन्यवाद सर, न्यूज 100 में, और आपके चैनल को भी धन्यवाद। हम लोग दो बात, जी सर, हम सवाल पहले करते हैं, आपका बात काट करते हैं। दो बात सामने आ रही है। आप लोग का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव नहीं होगा। एक पक्ष जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं चंद्रदीप जी, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव 5 अगस्त को किया जाएगा और पूरे दल बल के साथ में किया जाएगा। आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, जो कह रहा है ये गलत है, सरासर गलत है। राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ इसका समर्थन नहीं करता है। और इस बीच में अगर यदि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप जी अगर यदि ऐसा कह रहे हैं और वो हम लोग को व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी मिला कि वो चिट्ठी भी रिसीविंग करा लिए हैं, तो हम लोग इसको कटाक्ष भी करते हैं कि आप वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष नहीं हैं और वर्तमान की रणनीति जो है प्रदेश कमेटी के अनुसार ही होता है। रही बात है, जहां तक हम लोग को पता है कि उस समय हम लोग यहाँ आए हुए थे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, चिट्ठी रिसीव करने के लिए, वार्ता को लेकर के हम लोग काफी दिनों से लगे हुए थे और हम लोग इस पर काफी ज्यादा काम भी कर रहे हैं। और चिट्ठी जब वार्ता के लेकर के हम लोग जारी करवा लिए हैं कि हम लोग को वार्ता में बैठना है, तो उसके ठीक उसी दिन ये जो है एक चिट्ठी रिसीव कराते हैं और कहते हैं कि हम लोग 5 तारीख से आंदोलन करेंगे, जबकि ग्रुप के माध्यम से सबको जानकारी प्राप्त है कि प्रदेश कमेटी जो है वार्ता करने जा रही है और इसके लेकर के सीएम सर भी पूरी तरह से सहमति दे चुके हैं। ठीक है ना? कल जो हमसे बात हुई है चंद्रदीप जी का, उनका कहना है कि देखिए, एक्चुअल में हम 3 साल पहले अपना पद जो है त्याग दिए थे और मिथुन जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे। उस समय शर्त रखा गया था कि आपको काम करना होगा, समिति जो है पंचायत सहायक जो है उनको काम दिखाना पड़ेगा, उनको लाभ देना पड़ेगा। उनका मानना है कि हम जितना दूर तक छोड़े थे उतना ही दूर तक काम हुआ है, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। एक चीज है, सबसे पहला बात तो ये सरासर गलत है कि चंद्रदीप किसी को पद नहीं दे सकता है। ठीक है, हमारे पास 17,380 का हमारा संख्या है, जिसमें से अभी पंचायत सहायक है लगभग 10,000 के आसपास और कुछ मोबिलाइजर थे। तो चंद्रदीप खुद एक मोबिलाइजर का चयन हुआ था अपने आप में, लेकिन उस समय इनके रवैया को देखते हुए प्रदेश कमेटी एक रणनीति अपनाया था और जो मीटिंग हुआ था उसमें खुद चंद्रदीप भी शामिल थे। उसमें 3 बातों पर बातें हुई थी, जिस बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि वर्तमान समय के जो प्रदेश कमेटी है उसको भंग किया जाए और नया सिरे से प्रदेश कमेटी का गठन किया जाए, ये प्रस्ताव था। दूसरा था कि बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि हम लोग हाई कोर्ट करेंगे, तो उसमें सहमति नहीं बना, क्योंकि उस समय 24 जिला के लोग जुड़े हुए थे और सभी अध्यक्षों ने कहा कि नहीं, अभी हाई कोर्ट नहीं किया जाए, क्योंकि हम लोग अभी स्टैंड होने पहले अपने कागजी प्रक्रिया पर, उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट करेंगे। और तीसरी बात ये था कि हम लोग को अगला प्रदेश स्तरीय बैठक कब रखा जाए, तो उस पर बात हुआ। तो बहुत सारे लोगों ने ये बात दिया कि 20 तारीख को प्रदेश कमेटी का बैठक रखा जाए, लेकिन चंद्रदीप कभी बैठक करने पर तुल ही नहीं हुए, कभी बैठक करने पर राजी ही नहीं हुए। वो जानते थे कि बैठक होगा तो हमारा पद जो है चला जाएगा, और ये आदमी पद का लालची आदमी है, इसको हमेशा पद का स्वार्थ रहा है। जबकि बहुत सारे लोगों ने इसको कहा कि चंद्रदीप जी, आपसे अगर नहीं होता है तो आप कुछ दिन बैक हो जाइए, बाकी संगठन को साथ देने दीजिए। अच्छा, एक चीज देखने को ये मिला कि ये आदमी कभी भी अकेला और मनमानी किया है, तो इसका संगठन में काफी ज्यादा घोर विरोध भी हुआ, लेकिन संगठन में बिखराव ना हो इसके चलते लोगों ने चंद्रदीप के कहे अनुसार ही सभी लोगों ने 10 जनवरी था उस तारीख को हम लोग मोराबादी में इकट्ठा हुए, उसका प्रेस विज्ञप्ति भी था और उस समय नया प्रदेश कमेटी का गठन हुआ, पुराना प्रदेश कमेटी भंग हुआ। उसके बाद में सभी लोग
मिथुन के अगुवाई में उस समय मैं कोषाध्यक्ष रहा था, टीपू सुल्तान जी सचिव रहे थे। फिर बाद में इस पर संशोधन किया गया, चूंकि मोबिलाइजर पक्ष के लोग जो थे वो एक अलग टीम बना चुके थे, तो टीपू सुल्तान जी एक मोबिलाइजर थे। लेकिन हम लोग इसको लेकर के भी हम लोग एक आवेदन दिए थे कि चूंकि हम सभी पहले पंचायत सहायक बनने से पहले पंचायत स्वयंसेवक थे, तो पंचायत स्वयंसेवक थे, तो आए दिन अगर यदि मोबिलाइजर पद समाप्त होता है तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे। तो इसको लेकर के विभाग में एक आवेदन दिए थे, तो उसमें यही आवेदन था कि पंचायत मोबिलाइजर जो है उनको भी पंचायत सहायक के रूप में अनुमोदन किया जाए। इसका चिट्ठी हम लोग खुद दिए थे और विभाग ने इसको माना भी कि हाँ भाई, अगर यदि 2 साल अगर यदि ये लोग मोबिलाइजर में रहेंगे और जब मोबिलाइजर समाप्त होगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे। फिर विभाग ने इसको दिया, ग्राम सभा भी हुआ सभी लोगों को। अब रही बात है कि चंद्रदीप का कहना था कि नहीं, ये कमेटी जो है सरकार से समझौता कर लिया है, ये लोग आंदोलन नहीं करेगा, ये लोग मांग नहीं पूरा करेगा। मेरा कहना है कि जब सरकार से बातचीत चल रहा है, सरकार आपके साथ चलने को तैयार है और आप भी सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं, सरकारी योजना को काम कर रहे हैं, तो फिर यहाँ विवाद होने की क्या बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि आप लोगों ने 3 साल संगठन को लेके चल रहा है। हाँ, एक चीज ठीक और है, है सर। लेकिन आप लोग काम क्या किया अभी तक? ये बात ये बड़ा सबसे सवाल पहले है। बात है कि जिस समय चंद्रदीप जी अध्यक्ष थे उस समय मैं खुद प्रदेश संघ का मैं संचालक रहा था और संचालक रहा था। 253 दिन के आंदोलन में मैं खुद वहां रहा, रात दिन रहा। उस समय मेरी माँ का तबियत भी खराब हुआ था और खराब रहता था, और मेरी माँ अब तो नहीं रही दमा के कारण। मैं रात भर यहाँ रहता था और सुबह 5 बजे मैं घर चला जाता था और माँ के लिए कुछ जो दवाई वाई देना होता था, सलाइन उलाइन, उसको मैं करके उसके बाद मैं 11 बजे तक फिर आ जाता था। इस तरह करता था और कभी कभी तो मैं घर ही नहीं गया आंदोलन में। और इस तरह के आंदोलन में रह करके संगठन को एकजुट करके सब लोगों ने रखा। लेकिन चंद्रदीप से पूछिए कि आंदोलन में कई दिन रात रुके हैं, एक दिन भी नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। सबकी मेहनत, सब लोग हाँ, मेहनत सबकी किए, मेहनत है। सब कोई लड़े हैं, जी। तब जाके अभी जो मुकाम मिला है वो मिला है। जी। लेकिन जब चंद्रदीप जी लीड कर रहे थे, जी। जिस समय आप लोग पुराना लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय जो 2500 रुपया मिला है, जी। अभी तक 3 साल में आपका सरकार से प्रगति वार्ता क्या है? हो रहा जी है, सर। क्या डेवलपमेंट है? हम सबसे पहले बात तो इस पर हम आते हैं, लेकिन इसके पहले एक बात बता देना चाह रहे हैं कि जब सीएम हेमंत सोरेन जी थे उस समय हम लोग का डेलीगेशन के माध्यम से बात हुआ था और उस समय विधानसभा में जाकर के हम लोग सीएम सर से मिले थे और वही प्रस्ताव दिए थे। उसमें हमारे प्रतिनिधि मंडल में 9 सदस्य मौजूद थे और वहां पर यही बात हुआ था कि आप लोग का मांग पूरा कर दिया जा रहा है। चूंकि हमारा पहला मांग था हमारा नाम बदला जाए, तो नाम पंचायत सहायक किया गया। दूसरा था कि हमको एक अस्थायी मानदेय किया जाए, लेकिन मानदेय तो नहीं हुआ, प्रोत्साहन राशि ही रह गया। और कहीं न कहीं चंद्रदीप के तरफ से ये भूल हुआ कि जब सरकार हमको पंचायत सहायक कर दिया तो अनुमोदन होकर हमको सहायक के काम में लग जाते। लेकिन वो नहीं कर करके जिला जिला घूमने लगे, जिला में जा करके अपना एक अलग मोहरा चेहरा बनाने का प्रयास किया, तो लोगों ने देखा कि हमारा इससे दिक्कत हो गया। रही बात है कि जब हमारा कैबिनेट से 2500 रुपया हो गया तो हमको आगे की रणनीति देखना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश जो था हम लोग का चिट्ठी में स्टे लग जाता है। अब स्टे लग जाता है तो क्या कारण था इसका पता आज तक हम लोग को पूर्ण रूप में नहीं चल पाए। हवा हवा में तो बहुत कुछ होता है। तब हम लोग ने सोचा कि नहीं, हमारे टीम में ही कुछ गड़बड़ी है, तो हम लोग देखे कि भाई किसी कारण से अगर यदि सरकार हम लोग को अगर स्टे लगाया है तो कोई जरूर कारण होगा। बाद में हम लोग पता किए तो पता ये चला कि नहीं, कि आप लोग जो है किसी विशेष राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं और आप लोग अलग ढंग का, तो ये भी हम लोग को पता है और पता चला है। आप गूगल में भी कर लीजिएगा कि चंद्रदीप जी खुद कांके प्रखंड के बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं और अभी भी हैं। लेकिन खैर वो उनका व्यक्तिगत मामला है, इससे हमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन क्यों रोका गया था ये बात तो खैर विभाग के अनुसार है। फिर जब हम लोग नया प्रदेश कमेटी बनाए 10 जनवरी को, उसके बाद जब हम लोग मंत्री मैडम से मिले, मंत्री मैडम ने तुरंत कहा कि आप लोग का स्टे हट जा रहा है, दिक्कत नहीं होगा। फिर 12 तारीख को हम लोग का स्टे का फोन आता है कि आप लोग का स्टे हट जा रहा है, आप लोग चले जाइए मंत्रालय में जा करके। तब 15 जनवरी को स्टे का चिट्ठी हटा। उसके बाद ग्राम सभा का हम लोग चिट्ठी निकलवाए, तो पहला काम तो हम लोग वहीं पर कर दिए। जो स्टे लगा हुआ था 10 महीना से वो स्टे हट गया। दूसरा, ग्राम सभा का चिट्ठी निकलवाए। तीसरा, अनुमोदन जब होने के बाद प्रोत्साहन राशि नहीं मिला, हम लोग उसका आवंटन भी दिलवाए। 6-6 महीना करके 2-2 बार दिलवाए। इधर कार्य का भी चिट्ठी निकला। हम लोग अभी एसआईआर में भी बहुत सारे लोगों को काम कराया गया, अन्य चीजों पर भी काम कराया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार हम लोग से पूरा काम ले रही है, लेकिन मेहनत आना नहीं ले रही है। तो मेहनत आना नहीं दे रही है, इसके चलते हम लोग सरकार से मिल करके, बैठ करके, बात करके हम लोग समझौता कर रहे हैं कि आखिर हम लोग का जो मांग है वो कब तक पूरा होगा। इस बीच में चंद्रदीप जी हम लोग से आरोप भी लगाते थे कि नहीं, ये प्रदेश कमेटी कुछ नहीं करेगी, सो आंदोलन नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, आंदोलन के दम पर हुआ। हम मानते हैं आंदोलन के दम पर हुआ, लेकिन क्या आंदोलन में बैठे रहने से होगा या तो बैठ के वार्ता करने से होगा? तो हम लोग वार्ता पे जा रहे हैं।
हम लोग एक दिवसीय आंदोलन भी किए थे, कुछ चंद्रदीप जी को भी इनवाइट किए थे, लेकिन वो नहीं आए। और ना आने के बावजूद उसने ऐसा भी कारनामा किया कि संगठन में कई सारे लोगों को ये कॉल करके जिला अध्यक्षों को मना किया कि नहीं आना है करके। लेकिन फिर भी सभी लोग समझदार थे, संघ की मांग थी, अस्थायीकरण की मांग थी, न्यूनतम वेतन की मांग थी, लोगों ने साथ दिया, एक दिवसीय आंदोलन सफल भी रहा। अब इस बीच में अगर यदि कोई आदमी कहेगा कि नहीं ये कमेटी काम नहीं कर रही तो हम इसको नहीं मानेंगे। इसके बाद माननीय दीपिका मैडम से भी मिले, उनको भी हम लोग चिट्ठी दिए, उसमें ये हमारा चिट्ठी रहा है और उन्होंने भी अपना सहमति दर्ज दिया है कि हम इसको पूरा करेंगे। दीपिका मैडम जी एक बार ये भी कही थी, चूंकि उसमें विधायक थे, तो उसने कहा था कि 5,000 रुपया कम से कम हो जाए, कहा कि इसका विधानसभा से भी मांग की थी, समर्थन पत्र भी दी थी। तो हम लोग उनसे जब मिले, वार्ता किए, तो उन्होंने कहा कि क्या 5,000 में हो जाएगा, हम कुछ इससे ज्यादा करने की हम कोशिश कर रहे हैं, सो आप लोग थोड़ा समय दीजिए। इसको लेकर के हम लोग डेलीगेशन से बात कर रहे हैं, मंत्रिमंडल से भी बात कर रहे हैं, सीएमओ से भी बात कर रहे हैं, और इसको लेकर के हम लोग सीएम से हर समय मिलने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं न कहीं हम लोग को सीएम से मिलने का अपॉइंटमेंट भी मिल गया है। हम लोग को मिला था, हम लोग सीएम सचिवालय में हम लोग 28 तारीख को ही दिए थे, ये हमारा चिट्ठी है। और हम लोग को वार्ता को लेकर के सीएम सर ने हाँ भी बोला था और हम लोग को बुलाया भी गया था। उस दिन हम लोग वार्ता में बैठे थे अंदर में कि उस समय सीएम सर प्रोजेक्ट भवन में गए थे, और प्रोजेक्ट से जब आए तो हम लोग का 6 बजे का टाइम था। लेकिन हुआ क्या कि उसी समय जेएसएससी का शायद आंदोलन चल रहा था, तो उसको लेकर के उच्च स्तरीय सीएम सर मीटिंग रखे थे। तो हम लोग से बोला गया कि आप लोग कल आइए, आज मतलब नहीं मिल के बात नहीं कर पाएंगे। तो सवाल है कि आखिर पंचायत सहायकों को न्याय कब मिलेगा जी। 2500 में क्या होता है? 2500 से कुछ होने वाला नहीं है, जैसा उनका कहना है। वो बोल रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो हम लोग के ऊपर हंसते हैं कि 2500 रुपए में आज के डेट में क्या होता है, तो उसको लेकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। उसको लेकर कोई बातचीत आप लोग कर रहे हैं? हाँ सर, उसको लेकर के भी बातचीत चल रहा है। कहीं न कहीं सीएम सर भी इस चीज को माने, और सीएम सर की तरफ से ही हम लोग को ये बात आया कि आप लोग से बैठ के और वार्ता करना है, बात करना है। और कहीं न कहीं वो भी हम लोग का अस्थायीकरण करने के मूड में है अभी, और वो करने जा रहे हैं। तो जब उधर से जब हम लोग को बातचीत हो रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं, बशर्ते ये है कि उस समय आंदोलन के चलते सीएम सर टाइम नहीं दे पाया। दूसरा दिन हम लोग गए, और दूसरा दिन जब गए तो उस दिन चंद्रदीप जी एक रिसीविंग कर रहे थे। जब इनको पता चलता है, देखिए ये हर समय काम को गड़बड़ करने वाला काम किए हैं। कारण है कि हो सकता है इसको बीजेपी की तरफ से कुछ मिला होगा कि सरकार को बदनाम करो, तो ऐसा भी हो सकता है। हम इस वक्त पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक हमको लगता है कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं, और चूंकि उस दिन बीजेपी का आंदोलन भी था और ये आंदोलन में आया भी था, और आंदोलन में आने के साथ साथ हो सकता है इसका कुछ अलग मंशा रहा होगा। चूंकि हमारा झारखंड का सीएम स्थानीय सरकार है, और स्थानीय सरकार होने के साथ साथ स्थानीयता को महत्व देने वाले हैं। जैसा कि हम लोग को बातचीत हो रहा है अभी कि जितना भी पंचायत सहायक है सब लोग को इस बार बेड़ा पार कर देना है, और इस तरह का बात चल रहा है। तो यहाँ विरोध वाला भाव नहीं आना चाहिए, और हम चंद्रदीप जी को भी ये कहेंगे कि अभी आंदोलन ना किया जाए। आंदोलन के पक्ष में हम लोग भी आएंगे, लेकिन जब हम वार्ता में जा रहे हैं, वार्ता में हम बैठेंगे और जब हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी तब हम लोग आंदोलन करेंगे। 253 दिन तो क्या, साल भर भी अगर आंदोलन में बैठना पड़ेगा। तो मैं बालदेव करमाली प्रदेश सचिव हूँ, उस समय संचालक था, मैं 253 दिन रहा। मैं साल भर भी बैठने के लिए मैं तैयार हूँ, और हमारे साथ पूरा प्रदेश टीम रहेगी, और हम आंदोलन करेंगे यदि हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी तो। क्योंकि हमारा पहला ही मांग है अस्थायीकरण। यदि हम अस्थायीकरण हो जाते हैं तो पहले बात हमारा ग्राम सभा हट जाएगा। आज जो ग्राम सभा में जो बहुत तरह का ये लगता है, एलिगेशन लगता है, बहुत सारे सहायक अपने क्षेत्र में रहते हैं, तो किसी का मुखिया से कुछ न कुछ होता है आपसी मामला, किसी का जमीन का बात है, किसी का और कुछ बात है, तो इसको लेकर के कई सारे लोगों को ग्राम सभा नहीं होता है। अब है कि प्रतिवर्ष ग्राम सभा अनुमोदन का ये जिक्र है, उसमें यही जिक्र है कि आपके कार्य की समीक्षा की जाएगी। तो सबसे पहली बात है कि कार्य की समीक्षा तो आप तब लेंगे जब हमको कार्य दीजिएगा। तो इस तरह का जगह जगह में छोटा छोटा छिटपुट है। तो अस्थायीकरण अगर हमारे पहली मांग है, और पहली मांग अस्थायीकरण हो जाएगा, तो निश्चित तौर से हमारी ग्राम सभा समाप्त होगी। और अस्थायी कर्मचारी जब हम हो जाएंगे, झारखंड सरकार के कर्मचारी हो जाएंगे, तो निश्चित तौर से हम न्यूनतम मानदेय का हकदार हो जाएंगे। और न्यूनतम मानदेय को लेकर के भी सीएम सर से हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा है। न्यूनतम मानदेय मतलब क्या? 18,000 20,000? जी, हम लोगों ने ऐसे अपने आवेदन में 20 से 25,000 का मांग रखा है। लेकिन झारखंड सरकार के अनुसार जो एक कर्मी होता है, जो आपका फुल टाइम काम कर रहा है, और चूंकि हम लोग 10 साल सेवा दी है, तो हम लोग तो स्किल्ड तो नहीं रहे। हम लोग 10 साल सेवा किए हैं, पंचायत में क्या है, सरकार की योजनाएं क्या है, धरातल पर कैसे उतरती है, हम लोग पूरी तरह से वाकिफ हैं। हम लोग जन जन की योजनाओं को हम लोग पहुंचाने का काम किया। सरकार के सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव गांव से लेकर घर घर तक, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किए हैं। तो कहीं न कहीं हम इस पर क्या है, हम परिपूर्ण है। तो हमको न्यूनतम मानदेय झारखंड सरकार के तहत से जो योग्यता होते हैं, जो स्किल्ड होते हैं, उस आधार पर हमको दे। कम से कम 22,000 23,000 जो भी सरकार का है वो दे, और वो भी नहीं तो कम से कम 18,000 दे। और इसकी बातचीत हम लोग को चल रही है यार। बैठने का डेलीगेशन
हुआ क्या, दूसरे दिन की बात मैं बता रहा हूँ कि जब हम लोग वहाँ बातचीत कर रहे हैं, सीएमओ सर के पास चिट्ठी पहुंचा हुआ है वार्ता को लेकर के, सेक्रेटरी सर से जब वो बातचीत कर रहे हैं, उसी बीच में इसका जो आईटी सेल के द्वारा जब जाता है कि एक लेटर और आ गया आंदोलन का, तो वहाँ कंफ्यूज हो गए। अब बताइए, सीएम को कंफ्यूज करने वाले ये काम कर दिए हम लोग के बीच में, जबकि इनको पता था कि प्रदेश कमेटी मिलकर काम कर रही है, तो इसको अपना वहाँ चेहरा राजनीतिक चमकाना क्या जरूरी। अगर आपको विरोधी करना है तो आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ लो, अन्य पार्टी से विरोध कर लो। जब हमारा मांग एक है, हमारा काम एक है, तो आपको हमारा साथ देना चाहिए, वार्ता में आना चाहिए। इनको हम लोग कॉल भी करते हैं लेकिन ये जवाब नहीं देते हैं, और उनके साथ में जो भी साथी हैं वो भी। तो हम लोग सबको बराबर बातचीत करते हैं। सभी लोगों ने कहा है कि हम लोग का मांग जायज है और जायज मांग हम लोग को सरकार को देना होगा, और इसको लेकर सरकार से हम लोग द्विपक्षीय वार्ता के लिए हम लोग को तैयारी है। तैयारी है। हुआ क्या उस दिन कि जब हम लोग का टाइम मिला था तो हम लोग वहाँ इंतजार में थे। सीएम सर जब इधर आए तो अचानक राज्यपाल महोदय जी का उधर से आ जाता है, डेलीगेशन आता है। और उसी दिन जो अभी जो बेल हुआ, जो केस हुआ 26 लोगों का रिहाई का जो था, उसी दिन का हाई कमान का मीटिंग चला, तो उसके चलते सीएम साहब थोड़ा व्यस्त हुए। कल्पना मैडम से भी बातचीत हुआ तो उन्होंने कहा कि बैठ के बातचीत करने से होगा, और वैसे नहीं संभव है। तो हम लोग भी देख रहे हैं कि कहीं न कहीं सीएम है, राज्य के मुखिया है, तो हम एक आम सहायक होने के नाते हम लोग इतना व्यस्त होते हैं, तो सीएम, उसके पास पूरा राज्य का भार है, तो वो कितना व्यस्त होंगे। हम भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि सीएम सर हम लोग के लिए टाइम देना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। और सेक्रेटरी के माध्यम से हम लोग को आश्वस्त किया गया है कि आप लोग को अभी 4 तारीख को चूंकि नेमरा का कार्यक्रम है, तो बोले कि 4 तारीख के बाद आप लोग को एकदम हर हाल में वार्ता कराया जाएगा। तो आज भी बात हुआ तो उन्होंने बोला कि 4 के बाद आप लोग को 5 को हम लोग बता देंगे, 6, 7 या 11, 12 के बीच में आप लोग को सीएम से बैठ के जो भी आप लोग का डेलीगेशन का मांग है आप लोग बैठ के बात कीजिएगा, और ये हो जाएगा। हमको उम्मीद है कि सीएम सर जब अपने मुख से हाँ बोल दिए उस दिन, तो भाई हम भी चाहेंगे कि सरकार को हम समय दें। और इसमें आंदोलन की कहाँ बात होती है, जब सरकार आपसे बैठने के बात करने चाह रही है तब बैठो, बात करो। आंदोलन करोगे तो इसमें आंदोलन से नुकसान है, हम मानते हैं आंदोलन से नुकसान है। नुकसान क्या है कि इतने जगह जगह से लोग आएंगे। दूसरे, हम आंदोलन का हम विरोध नहीं कर रहे हैं कि आंदोलन नहीं होना चाहिए। आंदोलन तब होना चाहिए जब सरकार हमसे वार्ता ना करे, जैसा कि चंद्रदीप भी अपना लेटर पैड में लिखा है कि 10 सदस्य वार्ता करे। अरे भैया, तू पहले एक फ्रॉड हो चुका है, तू प्रदेश अध्यक्ष अपने आप को काहे लिखते हो? एक और कहते हो हम मिथुन को हम 1 साल का समय दिए, एक और कहते हो 4 साल दिए, एक और कभी कहते हो 3 साल दिए, तो तुम समय देने वाला कौन होता है? तुम्हें उस समय कहा कि नहीं, इस नया प्रदेश कमेटी बनेगा, उसके अनुसार चलेगा, तो फिर अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बीच बीच में क्यों लिखा? और इसका चलते संघ जो है उसका विरोध भी किया, हम लोग भी उसको विरोध किए कि जब प्रदेश अध्यक्ष मिथुन जी हैं, आपने भी समर्थन दिया, सब लोगों ने दिया, फिर अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष क्यों लिखते हो? इसका मतलब है कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बने रहने में आपका कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ होगा। तो हम चंद्रदीप को इसके लिए हम कड़ी निंदा करते हैं कि आपका यह कुकृत्य जो है पंचायत सहायक संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, आप एक बात बोल रहे थे कि आप लोगों की वार्ता मंत्री जी से हो रही है न्यूनतम मानदेय और अस्थायीकरण को लेकर, क्या आश्वासन मिला है, क्या प्रोसेस बताया गया? प्रोसेस यही बताया गया है कि चूंकि हम लोग चिट्ठी जैसे दिए हैं, हम लोग चिट्ठी एक बार नहीं कई बार दिए हैं, और सीएम सर ने भी बोला कि सबका काम कर दिए, बस आप लोग का बच गया है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा विभागीय स्तर से भी फाइल नहीं पहुंचेगा तो कैसे होगा। विभागीय स्तर से भी हम लोग को जानकारी मिला है कि सरकार आप लोग के मूड में है, आप लोग को अस्थायी करेगा, सबका कर रहा है, हम लोग कभी करेगा। और ऐसा नहीं करेगा तो फिर हम लोग 253 दिन उससे भी खतरनाक आंदोलन कर सकते हैं, और इसमें जज्बा है। हालांकि इस आंदोलन में हम लोग थोड़ा सा कमजोर इस बात को लेकर पड़ गए कि सभी लोगों ने कोई बैल बकरी अपना बंधक रख के, गिरवी रख के, कोई मुर्गी बेच करके आंदोलन में आया, चूंकि सबका हक था। हम 10 साल बर्बाद किए हैं इसमें, और 10 साल बर्बाद किए, हमारा वैकेंसी का उम्र चला गया, और हमारा और भी अन्य मांग है जिसमें हम लोग ये भी रखें कि जो हम लोग का समय बीत गया तो इसको लेकर के हम लोग को आरक्षण दिया जाए, क्षैतिज आरक्षण दिया जाए, चाहे पंचायत सचिव का हो, चाहे कोई भी झारखंड राज्य के स्तरीय कोई भी कर्मचारी बहाली हो, तो उसमें हमको क्षैतिज आरक्षण दिया जाए। इसकी हम लोग मांग भी किए हैं। रही बात है कि हमारे बहुत सारे पंचायत सहायक भी मर गए। अभी हम आए थे, हमारे मित्र जो है अकबर, उसके पापा को हार्ट अटैक हुआ था, वहां मिलने आए थे। अब सोच सकते हैं कि 250 में हमको 2,500 में हमको क्या मिलेगा। तो सरकार हमको ऐसा मानदेय दे जिससे हमारा घर परिवार चले। आपको हमें हकीकत बता दे रहे हैं, अगर पंचायत सहायक के परिवार में अगर किसी का तबियत खराब हो जाए, तो अगर यदि कहीं से अगर 2-4 हजार 5 हजार रुपए निकालने के बात हो, हॉस्पिटल ले जाने के बात हो, तो ये नहीं मिल सकता है, नहीं कर पाएगा वो, इतना दयनीय स्थिति है। इसलिए सरकार से बराबर हम लोग गुहार लगाए हैं, और सरकार को भी अवगत करा चुके हैं कि हम लोग का दयनीय स्थिति बहुत खराब है, हम लोग के ऊपर सोचा जाए। हम लोग स्थानीयता है, झारखंडी है, खतियानी है, और इसको लेकर के जब हम लोगों ने डेलीगेशन से बातचीत करवाया है, तो उधर से भी हम लोग को पॉजिटिव आया है कि सरकार आप लोग को बात सुनने वाली है और आप लोग से बैठ के बात करने वाली है। जब उधर से आश्वासन मिला है तभी हम लोग इस तरह का हम लोग सोचे हैं। लेकिन इसी बीच में अचानक जो ये आ गया आंदोलन वाला,
तो हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और दूसरी चीज है, अगर आंदोलन होगा तो राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ जो है, जिसके अध्यक्ष मिथुन जी है, प्रदेश सचिव पार्ले करमाली जी है, कोषाध्यक्ष अकबर जी है और उसका सारा टीम है, इसकी अगुवाई में आंदोलन होगा। इसकी अगुवाई का जब आंदोलन हुआ था उसमें आप खुद नहीं आए, लोगों को मना किए। आज आपको क्या जरूरत पड़ गया कि आप आज आंदोलन कर रहे हैं? आपको कौन ऐसा आदमी जो था कि आपको कोई हो सकता है मोटा रकम दे दिया होगा कि आप आंदोलन कर रहे हैं? जब यही सहायक संघ जब 20 तारीख का आंदोलन किया था, आपने क्यों नहीं आया? इसका जवाब चाहते हैं हम। चलिए, आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए जी, थे। एकदम। आपका जो पंचायत विभाग से जो बात है, पंचायती राज विभाग से बातचीत हो रही है, उसका प्रोसेस ही हम लोग मान सकते हैं कि आप लोग मुख्यमंत्री से मिले हैं? वही प्रोसेस में कि मुख्यमंत्री से वार्ता जरूरी है? जी, प्रोसेस हो चुका है, बशर्ते यह है कि टाइम शेड्यूल बिजी होने के कारण वहां पर खुद सेक्रेटेरिएट सर से फोन हुआ, हम लोग को बात भी हुआ और बात होने के बाद बोले कि टाइम शेड्यूल आप लोग को 5 तारीख के बाद मिल रहा है, आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, इस बीच में 2 दिन का हम लोग को मिला था, फर्स्ट दिन वाला में जो आए तो, लेकिन अचानक जब हाई कमांड का मीटिंग वहाँ अरेंज हो गया तो सीएम सर क्या है, वो भी तो प्रोटोकॉल के अनुसार है ना, हालांकि राज्य के मुखिया है लेकिन उसको भी प्रोटोकॉल पालन करना पड़ता है, तो हम भी तो अपना प्रोटोकॉल पालन करेंगे। हम लोग जाते ऐसे मिलना और चिट्ठी देना, फोटो खिंचवाना तो हम लोग कहीं भी खिंचवा लेते हैं, तो वैसा नहीं, हमको टेबल टॉक करना है। टेबल टॉक करने के लिए सीएम की तरफ से भी हम लोग को आ चुका है, प्रस्ताव आ चुका है कि हाँ, ये लोग से बैठे, सिग्नल मिल चुका है। ठीक है, नेमरा कार्यक्रम, बस नेमरा कार्यक्रम के चलते थोड़ा सा हम लोग विलम्ब हो रहे हैं जी। अच्छा, जब ये सारा प्रोसेस है, जहाँ तक आप बता रहे हैं कि वर्क जो काम जो है आप लोग का प्रोसेस में वार्ता चल रही है, तो ये बात को आप लोग अपने समिति में नहीं रखते हैं क्या? विरोधाभास क्यों? मतलब दो संगठन दो तरफ, दो फाड़ में क्यों दिख रहा है? क्या मकसद क्या है? हमको जहां तक लगता है कि चंद्रदीप जी उस समय मोबिलाइजर थे, तो चूंकि मोबिलाइजर के प्रदेश अध्यक्ष उसमें बाल गोविंद जी बने थे, चंद्रदीप जी को कोई पद में नहीं रखा गया और हमको ऐसे पता चला कि ये वहां बोला था कि हमको भी टीम में रखो, तो ये गुमराह वाली बात हो जाती है। अब रही बात है कि पिछले कुछ दिन पहले हमने एक चिट्ठी लिखा था विभाग में कि मोबिलाइजर को 4000 और पंचायत सहायक को 2500, जबकि दोनों पंचायत समाज सेवक से ही है, तो हमको एक बताया जाए कि क्या एक व्यक्ति 2 पद में रह सकता है, या तो अगर 2 पद में तो दोनों को वेतन मिलेगा, इसका जिक्र तो विभाग को करना है, या तो एक व्यक्ति 2 पद में रहेगा या नहीं रहेगा, विभाग करेगा। तो विभाग ने एक चिट्ठी जारी किया कि जो मोबिलाइजर है वो उसको पुनः पंचायत सहायक में किया जाता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर पंचायत सहायक में हो गया तो क्या चंद्रदीप जी अपना ग्राम सभा पंचायत सहायक रूप में अनुमोदित हुए या नहीं हुए, या फिर चंद्रदीप जी ये जवाब दे दे सबको कि हम जीवन भर हम प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, ये भी कह दे, उसको आजीवन प्रदेश अध्यक्ष कह देंगे। कोई अपने आप को राष्ट्रपति कह ले, कोई अपने आप को प्रधानमंत्री कह ले, तो थोड़ी होता वैसा। संगठन है, संगठन के बीच में बात होती है। कल जो वार्ता हुई, जो हमारे साथ में बातचीत हुई थी चंद्रदीप जी का, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर में एक बात कहा था कि हमारी लड़ाई कोई पद को लेकर के नहीं, संगठन में हमको कोई पद चाहिए, इसको लेकर लड़ाई नहीं है, लेकिन बस मांग पूरी होनी चाहिए, हमारा संघ को फायदा मिलना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा जब पद के लिए लड़ाई नहीं है तो आपने प्रदेश अध्यक्ष क्यों लिखा? प्रेस विज्ञप्ति में प्रदेश अध्यक्ष लिखते हो, आप कहते हो कि गलती से लिख दिया, फोन करते हैं, गलती से लिखेगा, अगर गलती से लिखता है तो आप उसको कटाच कीजिए। आपने उसी समय फिर राज्यपाल महोदय से एक बार मिलते हैं, फिर लिखते हैं ग्रुप में प्रदेश अध्यक्ष मिथुन कुमार यादव। आपको तो डूब मरना चाहिए शर्म से, प्रदेश अध्यक्ष कोई और है और आप प्रदेश अध्यक्ष का नाम भर जाते हैं। इससे आप संगठन को 2 धार में बांट रहे हैं, संगठन को एक नहीं कर रहे हैं, आप 2 धार में बांटने का काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है आपको अब कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन आपके कुछ चंद चाटुकार लोग हैं, चंद अंधभक्त लोग हैं जो पता नहीं क्या मामला रहा है कि आपको साथ देते हैं, तो वैसे लोगों के सख्त निर्देश देना चाहते हैं कि हमारे संगठन एक है, पहले भी एक था, आज भी एक है। हालांकि मोबिलाइजर तो अलग था, लेकिन मोबिलाइजर के लिए हम लोग ही लिखे थे और उसी के अनुसार मोबिलाइजर को भी पंचायत सहायक में अनुमोदन हुआ और सारे मोबिलाइजर और सारे पंचायत सहायक जो मोबिलाइजर थे अभी वर्तमान में पंचायत सहायक के रूप में है। और चंद्रदीप जी फिलहाल आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, आप इस अपना वक्तव्य को वापस लीजिए और आपने जहां भी दिया है प्रदेश अध्यक्ष के नाम से उसका खत्म कीजिए। रही बात है, आपने कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि आप एक मीटिंग बुला लिए कुछ लोगों को, उसमें अधिकतर से अधिकतर मोबिलाइजर लोग थे, सिर्फ एक चतरा के पंचायत सहायक थे जुगल जी, वो आए थे और एक रामगढ़ के थे, लेकिन रामगढ़ वाले अपना इस्तीफा दे चुके हैं। कल का व्हाट्सएप में देख लीजिएगा आप, वो आप उसको कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं। और जब कल हम लोग रामगढ़ जिला में बैठक किए तो उसने कहा कि नहीं, चंद्रदीप जी बुलाए थे किसी मंशा से, लेकिन वहां गए तो हमको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया और हम इसीलिए इस पद से हम इस्तीफा देते हैं। हमको सरकार से जब मिलकर वार्ता करना है तो हमको वार्ता करना है। तो कहीं ना कहीं आपको अब साथ देने वाला कोई नहीं है, आप इस भूल भरम में मत रहिए। दूसरी चीज है, आप संगठन में आइए। हाँ, हम कह सकते हैं कि हम में कुछ कमियां हो सकती है, तो आप आइए। आप पहले से अध्यक्ष रहे हैं, आपके साथ पूरा टीम रहा है, हम भी संचालक रहे थे, तो कहीं अगर कुछ कमी बेसी है तो बैठिए, संगठन की ओर से बैठिए, बातचीत किया जाए।
आप तो एक दिन भी सुधी नहीं लिए कि क्या हो रहा है। रांची में आपको बुलाते हैं तो आते नहीं। रांची और कांके कितना दूर है? कोई गोड्डा से आता है, कोई पलामू, कोई पाकुड़ से आता है, उतना दूर से आता है। आप कांके से रांची आने में कितना देर लगता है जी? आप आओगे नहीं। संगठन का महीना में हर महीना बैठक रहता है, आप आओगे नहीं और अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष में मीडियाबाजी करते रहोगे, तो ये कहाँ तक है? तो इससे तो हमको साफ झलकता है कि आपको कहीं न कहीं कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ रहा है पद को लेकर के। तो आप अपने में बने रहिए, संगठन अपना काम कर रही है। रही बात है, हम तमाम पंचायत सहायक संघ के सदस्यों को ये कहना चाहूंगा, सभी जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, जिला कोषाध्यक्ष और जिला के सभी तमाम कमेटी, पंचायत सहायक संघ के सभी प्रखंड कमेटी और सभी पंचायत सहायक को हम ये अवगत करना चाह रहे हैं कि सरकार से हमारी वार्ता का समय मिल चुका है। बशर्ते है कि सीएम सर का नियमरा का कार्यक्रम खत्म हो जाए, हम लोग बैठेंगे, हम लोग जीत की लड़ाई में है, वार्ता हो जाए, वार्ता में जो भी बात निष्कर्ष आएगी उसको हम लोग बैठ करके प्रदेश कमेटी मंथन करेंगे और जहां तक हमको लगेगा उस पर हम लोग पहल करेंगे। संगठन भी आप लोग से राय लेगी, आप लोग भी राय मशवरा दीजिए आगे की रणनीति हम लोग क्या करें। लेकिन चंद्रदीप से कहना चाहेंगे कि आप बिना कहे पूछे आप आंदोलन की डेट घोषणा काहे की है, और दूसरा चीज कि आप अभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं है और हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आपका ये कुकृत्य के लिए हम सभी आपका घोर विरोध करते हैं। जी, हम ये भी बोलना चाहेंगे कि चंद्रदीप जी के आंदोलन में जो कोई भी शामिल होते हैं तो उस दिन अगर किसी तरह का कोई अप्रिय घटना या अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेवार वे खुद होंगे, क्योंकि प्रदेश कमेटी सब लोगों को आगाह कर चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सबको आगाह कर चुका है। चूंकि कल रात में भी प्रदेश कमेटी जूम मीटिंग किया था, उसमें सब लोग को आगाह किया गया है कि इस आंदोलन का हम लोग घोर निंदा करते हैं, इसका समर्थन हम लोग नहीं करते हैं और अगर कोई जाएंगे और किसी भी तरह का कोई अप्रिय होगी तो इसके जिम्मेवार खुद होंगे और उस लेटर पैड को जो जारी किए हैं उसके वे खुद होंगे। इसका राज्य स्तरीय प्रदेश कमेटी जो है इसका जिम्मेवार नहीं लेंगे और वो जो बनाए हैं टीम उसको वो तुरंत तत्काल रद्द करें, नहीं तो हम लोग आवश्यक रूप से हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी चलिए, आप सुन रहे थे बालदेव करमाली जी को। इन्होंने स्पष्ट तौर में कहा है कि सरकार से वार्ताएं चल रही है और बहुत जल्द मुख्यमंत्री सर से भी मुलाकात होगी और पंचायत सहायक अपने जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। सरकार से वार्ता सब सकारात्मक रूप से हो रही है। अब बहुत जल्द पंचायत सहायक को अच्छी खुशखबरी मिलने की संभावना है। अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक पंचायत सहायकों के चेहरे में खुशी लाती है, देखने वाली बात होगी। और इन्होंने स्पष्ट तौर में भी कहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास घेराव करने की बात कही जा रही है उसको अभी ना किया जाए और आगे कटाक्ष करते हैं। उसका कटाक्ष करते हैं। इन्होंने कहा कि हम लोग उसका समर्थन नहीं करते हैं। अब देखना होगा सरकार इस संबंध में किस तरह से आगे बढ़ती है और किस तरह से पंचायत सहायकों को लेकर निर्णय लेते हैं, देखने वाली बात होगी। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।